नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम सक्सेस ज़ोन पे। और सरकारी मास्टर सीरीज़ की लगातार हम लोग क्लासेस ले रहे हैं सुपर टेट के लिए, और सुपर टेट की वैकेंसी बहुत ही करीब है। और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था पृथ्वी की संरचना के बारे में, और ये सेकंड वाला जो है उसी पृथ्वी की संरचना वाले चैप्टर की प्रैक्टिस है, ठीक है? तो आप अगर फर्स्ट नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जो हमने एग्ज़ाम पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए, तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन-सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेफाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना? बेसाल्ट। देखिए, जो चट्टान है ना, जो चट्टान है, ये इसके चट्टान का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का है, ठीक है? चट्टान कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है, ठीक है? एक तो हम लोग जानते होंगे, अवसादी, ठीक है ना? अवसादी, ठीक है? फिर उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे कायांतरित, ठीक है? और तीसरे नंबर पे जो है वो है आग्नेय, ठीक है ना? ये सब इम्पोर्टेंट है। तो चट्टान 3 तरह का है, अवसादी, कायांतरित और आग्नेय, ठीक है? और अगर पूछे कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन-सा है, तो कौन-सा हो जाएगा हम लोगों का उदाहरण? बेसाल्ट, ठीक है ना? ये जो बेसाल्ट है, वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? तो अभी हम लोगों ने देखा चट्टान के बारे में। चट्टान कितने तरह का होता है? 3 तरह का, ठीक है? आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब पूछ रहा है कि कायांतरित शैल का उदाहरण कौन-सा है? चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है? संगमरमर। संगमरमर क्या है? कायांतरित शैल का उदाहरण है। देखिए, एक चीज़ समझिए कि जो चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर अत्यधिक ताप, ठीक है ना? ताप, देखिए, फिर दाब के कारण संगमरमर यानी कायांतरित शैल में बदल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेलेक्टाइट जो है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट में निरक्षण होता है। सिलिका का, मैग्नीशियम का, सॉरी, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना? देखिए, तो स्टेलेक्टाइट जो है और स्टेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट का कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, ठीक है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है? इसका होता है CaCO3, ठीक है ना? CaCO3, ठीक है? ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है ना? तो अ, अब एक चीज समझिए, जो H2O है ना, वो CO2 के साथ, इसका क्रिया फिर से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए, गुफाओं में टपकने वाले जल से, जो गुफा में टपकने वाला जल है, वहां से क्या होता है? टपकने वाले जल से कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का जमा होने से बनते हैं, ठीक है? अब इसको एक चीज समझ लीजिए, एक फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, प्लस CO2 प्लस CaCO3, ठीक है? ये मिलके क्या बनते हैं? ये मिलके बनते हैं, देखिए, ये मिल करके बनते हैं CaHCO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना? देखिए,
तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, तो पिघले हुए मैग्मा से, ठीक है ना, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा, मैग्मा। तो क्या पूछा है? पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैग्मा। ठीक है ना, देखिए पृथ्वी के भीतरी पिघले पदार्थ को, पृथ्वी के भीतरी पिघले पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैग्मा। ठीक है, और सतह पर आने पर इसे क्या बोल देते हैं? लावा। ठीक है ना, ये चीज देख लीजिएगा। अगर कई बार पूछ लेता है कि मैग्मा और लावा में डिफरेंस क्या है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट, देखिए अब यही पूछ देगा कि पृथ्वी के पपड़ी को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के पपड़ी को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आगे, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के पपड़ी यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु, ऑप्शन देखिए, जिंक है, तांबा, एल्युमिनियम है, लोहा है। तो बताइए क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी में एल्युमिनियम धातु सबसे प्रचुर प्रचुर मात्रा में, कितना प्रचुर मात्रा में भी कितना है? लगभग 8% है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉर्मेट, सोडियम टेट्राबोरेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए जियोलाइट एक ज्वालामुखी खनिज है। कैसी खनिज है? कैसी खनिज है ये? ज्वालामुखी खनिज है। ठीक है ना, और जो रासायनिक रूप से हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रे डोलोमाइट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डोलोमाइट। ठीक है, देखिए जियोलाइट क्या है? हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, या फिर सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, या सोडियम टेट्राबोरेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, देखिए जियोलाइट एक ज्वालामुखी खनिज है जो रासायनिक रूप से हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल का उदाहरण नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक अवसादी चट्टान है, जबकि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? कायांतरित शैल, अवसादी शैल, आग्नेय शैल, हेलाइट शैल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैग्मा के ठंडे हो जाने पे ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आग्नेय शैल। ठीक है, देखिए तो मैग्मा और लावा के ठंडे होकर जमने से प्राथमिक या आग्नेय चट्टानें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? कायांतरित,
अवसादी शैल, आग्नेय शैल, हैलाइट शैल। ठीक है, तो ग्रेनाइट किस प्रकार का शैल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आग्नेय शैल। ठीक है ना? देखिए, तो ग्रेनाइट एक अंतर्भेदी आग्नेय शैल है। कैसी आग्नेय शैल है? कैसी है? अंतर्भेदी है। ठीक है, आग्नेय शैल है जो पृथ्वी के भीतरी मैग्मा के धीरे ठंडा होने से बनती है। मैग्मा के धीरे ठंडा होने से बनती है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक है? शैल, ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, शैल जो है वो क्या है? अवसादी शैल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, शैल महीन कड़ों वाली एक प्रमुख परतदार या अवसादी चट्टान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की पपड़ी यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या शामिल है? सिलिका और एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता, या मैग्नीशियम और सोना, या फिर तांबा और निकेल। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें क्या शामिल हो सकता है बताइए? उसमें शामिल है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या शामिल है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम यानी सियाल बोलते हैं से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका अदर नाम सियाल भी है। ठीक है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिका, ऑक्सीजन, लोहा, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो क्या पूछा है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है ना? तो ऑक्सीजन। ठीक है ना? देखिए, तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और कितना परसेंट है? 46.6%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानें, परतदार या अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, या फिर रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, देखिए, तो कोयला क्या है? परतदार या अवसादी चट्टानें। ठीक है, ठीक है। देखिए, जैविक अवशेषों और वनस्पतियों के दबने के कारण कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन रूपांतरित होकर क्या बनता है? स्लेट, क्वार्टजाइट, या फिर संगमरमर, या ग्रेफाइट। तो बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर के क्या बनता है? क्वार्टजाइट। ठीक है, तो बलुआ पत्थर रूपांतरित होकर के क्वार्टजाइट बनता है। देखिए, अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर, स्लेट, नीस, क्वार्टजाइट। देखिए, तो चूना पत्थर जो है ना चूना पत्थर का जो रूपांतरित है वो है संगमरमर। ठीक है ना? चूने पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। ठीक है, चूना पत्थर का कायांतरण होने से वह सुंदर और कठोर संगमरमर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? ठीक है, बेसाल्ट का रूपांतरण पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन। एम्फीबोलाइट, या एम्फीबोलसिस्ट। ठीक है, बी है ग्रेनाइट निस, सी क्वार्टजाइट, डी शैल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्फीबोलाइट और एम्फीबोलसिस्ट। ठीक है ना? देखिए, तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के कायांतरण से एम्फीबोलाइट या सिस्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान यानी प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो देखिए, प्राथमिक चट्टान क्या होगा? जो शुरुआती दौर में मिल रहा होगा ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आग्नेय चट्टान। देखिए, सबसे पहले मैग्मा के जमने से बनने के कारण आग्नेय चट्टानों को प्रारंभिक चट्टान कहते हैं। ठीक, अब देखिए, ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित रूप निम्नलिखित में से क्या है? निस, ठीक है, या फिर स्लेट, या संगमरमर,
या क्वार्टजाइट। तो ग्रेनाइट का पूछा है कि ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित रूप रूप क्या हो जाता है? नाइस। ठीक है ना? नाइस बोलिए या फिर निस बोलिए। ठीक है ना? देखिए, तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान चट्टान अत्यधिक दाब और ताप के कारण निस, ठीक है, में बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही सुपर टेट की लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और इसके लिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है उसको अटेंड करने से पहले इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसको जरूर जा करके देखिएगा, क्योंकि उसमें सारा एग्जाम पॉइंट्स दिया हुआ है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियोस और एक्सप्लेनेशन अगर सही लग रहा है, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको भी डेली क्लासेस ऐसे ही फ्री में मिलती रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट